नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। किसानों के लिए खुशखबरी, 24 फरवरी से पहले कर लें ये काम, आने वाले हैं खाते में पैसे। हरियाणा में समय से पहले सरसों की खरीद होगी शुरू। 5,950 रुपए प्रति क्विंटल MSP हुआ तय। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक। भारतीय वायुसेना अंबाला में कुक व मेस वेटर के पदों पर भर्ती निकली। ऑफलाइन माध्यम से भेजे अपने आवेदन। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। निकाय चुनाव से पहले CM नायब सिंह सैनी के खिलाफ लड़ने वाले दिग्गज नेता बीजेपी में हुए शामिल। मानेसर नगर निगम चुनाव को लेकर अहिरवाल में गरमाई सियासत। राव नरबीर के बयान से उफान पर सियासी पारा। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। गोवंश मामलों की सुनवाई को लेकर इन 4 जिलों में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। हरियाणा के किसानों की बड़ी टेंशन। खाद की कीमतों में हुआ इजाफा, अब लगेंगे इतने रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। सूरजकुंड मेला देखने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। टिकट पर मिलेगी 40% की छूट। हरियाणा में बिजली अभी महंगी नहीं होगी। निकाय चुनाव के बीच फैसला टाला। कंपनियां घाटा दिखाने पहुंची तो सरकार ने कहा हम पूरा करेंगे आपका घाटा। होंडा हॉर्नेट 2.0 में कंपनी ने दे दिए इतने सारे नए फीचर्स। कीमत करीब 1.5 लाख रुपए। और कराची के नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में 60 रन से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। विभाग द्वारा प्रदेश के कुछ जिलों में बरसात दर्ज की गई। इससे तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन भी महसूस होगी। वहीं हरियाणा, NCR और दिल्ली में बादलों की आवाजाही रही। साथ ही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी व हल्की बारिश दर्ज की गई है। IMD द्वारा आज यानी 20 फरवरी से उत्तरी हरियाणा के कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। विभाग द्वारा करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ दिन भर बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार 21 फरवरी यानी कल से राज्य में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और दिन और रात के तापमान में उछाल दर्ज किया जाएगा। इस महीने के आखिर में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन यह बाकियों की तरह कमजोर साबित होगा। भारतीय वायुसेना अंबाला द्वारा अग्निवीर गैर लड़ाकू 02/2025 ट्रेड में अविवाहित पुरुषों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। ये भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री की जाएंगी। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। कुक व मेस वेटर ट्रेड में भर्ती होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2025 है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेजने होंगे। किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। 24 फरवरी को PM मोदी बिहार के भागलपुर से PM किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। किसानों के खाते में 2,000 रुपए आ जाएंगे। बता दें कि मोदी सरकार ने 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। मोदी सरकार अब तक कुल 18 किस्तें जारी कर चुकी है। इन सभी किस्तों के माध्यम से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ पहुँचा है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। बता दें कि PM किसान योजना के तहत 19वीं किस्त पाने के लिए KYC कराना आवश्यक है। आप इसे PM किसान की वेबसाइट से आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन से ही pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर फार्मर कॉर्नर में KYC का विकल्प चुनना होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालने के बाद OTP प्राप्त करना होगा, जिससे आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आप नजदीकी CSC केंद्र से भी जाकर करवा सकते हैं। वहीं PM किसान योजना की 19वीं किस्त आपको मिलेगी या नहीं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन लिस्ट चेक कर सकते हैं। PM किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करके बेनिफिशियरी लिस्ट ऑप्शन पर जाएं। यहाँ आपको राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम भरकर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इससे आपके गांव के लाभार्थियों की सूची सामने आ जाएगी। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आपके खाते में 2,000 रुपए आ जाएंगे। हरियाणा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन को लेकर सख्ती दिखाई है। इसके लिए सरकार ने 2015 के हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन कानून के तहत दर्ज होने वाले मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नॉमिनेट कर दिए हैं। गृह विभाग की ओर से इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिस में लिखा गया है कि हरियाणा गवर्नर, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सहमति से हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई यानी फास्ट ट्रैक के लिए नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार में
रेगुलर कोर्ट चलाने वाले वरिष्ठ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश के अदालतों को उनके निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर विशेष अदालतों के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। जारी आदेश के अनुसार नूह जिले में नूह के अलावा रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी और भिवानी जिलों की सुनवाई भी की जाएगी। इसके अलावा पलवल जिले में पलवल के अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत की सुनवाई होगी। तो वहीं अंबाला में अंबाला के अलावा पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल, तो वहीं हिसार जिले की कोर्ट में हिसार के अलावा जींद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों की सुनवाई की जाएगी। हरियाणा में नगर निगम चुनाव के ठीक पहले करनाल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक खुराना, युवा नेता नीटू मान सहित दर्जन भर नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। बता दें कि त्रिलोचन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के खिलाफ 2 बार करनाल विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस द्वारा अब की बार मेयर पद के लिए मनोज वधवा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना भी टिकट का दावेदार बताया जा रहा था। ये नेता पार्टी में हो रही अनदेखी से नाराज चल रहे थे। हालांकि आला कमान ने इन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन यह सब नाकाफी साबित हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में जीत की उम्मीद लगाई बैठी थी, लेकिन एक के बाद एक कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ने से उनकी ये उम्मीदें धूमिल होती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में हिसार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके रामनिवास राणा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामनिवास राणा ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ हिसार निकाय निगम के पूर्व चेयरमैन बिहारी लाल राणा, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित और हिसार लोकसभा युवा कांग्रेस के पूर्व प्रधान भूपेंद्र समेत दर्जन भर नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री ने सभी का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर हिसार बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक सैनी भी उपस्थित रहे। रामनिवास राणा ने हिसार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल को जीत मिली थी और राणा दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं चुनाव के बाद उन्होंने भीतरघात के आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा था। रामनिवास राणा की गिनती कुमारी शैलजा के करीबियों में होती है। ऐसे में अब उनके बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने से हिसार नगर निगम में मेयर पद पर भाजपा की जीत की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। गुरुग्राम नगर निगम में मेयर चुनाव की बात करें तो यहां अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी पार्टी में अंदर खाने ही राजनीतिक गरमाई हुई है। इसकी शुरुआत मानेसर नगर निगम के मेयर उम्मीदवार सुंदरलाल यादव के कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के एक बयान से हुई। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि इस चुनाव में ऐसे ऐसे लोग वोटों की अपील करेंगे जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी है। यदि आप क्रिमिनल को यहाँ से मेयर बनाएंगे तो क्या उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपके इलाके की व्यवस्था कैसी होगी। एक आम आदमी का जीना दोबार हो जाएगा। यहाँ फिरौती मांगने का काम शुरू हो जाएगा। इससे भी बुरे काम यहाँ दिखाई देंगे। राव नरवीर सिंह का इशारा मानेसर नगर निगम से निर्दलीय चुनाव लड़ रही डॉक्टर इंद्रजीत यादव की तरफ था, जो पहले गैंगस्टर रहे राकेश यादव हयातपुरिया की पत्नी है। उन्होंने कहा कि जो आदमी टिकट के लिए ऑफर में पैसे देने की बात करता हो तो उसे उम्मीदवार मानकर वोट डालने हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस अहिरवाल बेल्ट का नहीं हो सकता है। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के बयान का जवाब देते हुए राकेश हयातपुरिया ने कहा कि हम केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कार्यकर्ता है। हम चुनाव जीते मतलब राव इंद्रजीत सिंह मेयर बन गए। इसी वजह से राव नरवीर सिंह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। राकेश हयातपुरिया ने कहा कि मानेसर नगर निगम से हमारी जीत सुनिश्चित है। उन्हें हमारी जीत से डर है, इसलिए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। हरियाणा के किसानों के सामने एक और जहां मौसम, महंगाई समेत अनेक समस्याएं सामने रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ अब किसानों के सामने एक और मुश्किल आ खड़ी हुई है। किसानों और बागवानों के लिए अब नया सीजन शुरू होने से पहले एक और दिक्कत सामने आई है। दरअसल खाद के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि किसानों के हाथ में मायूसी लगी है। हिमफेड द्वारा NPK यानी 12-32-16 खाद पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। 50 किलो खाद की एक बोरी जहाँ इससे पहले 1470 रुपए में मिलती थी, वहीं अब यह 1720 रुपए में बिक रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह तीनों पोषक तत्व सेब के पेड़, फल और दूसरी फसलों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। इस खाद के न केवल बागवानी पर प्रभाव पड़ रहा है, इस खाद के न मिलने से बागवानी पर प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि जब से खाद के दामों में बढ़ोतरी की खबरें सामने आई हैं, तब से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। अब से पहले 50 किलो की जिस खाद के लिए वे 1470 रुपए दे रहे थे, अब उसी के लिए उन्हें 250 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे।
हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से होली पर विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारियां हो रही हैं। रेलवे जल्द ही इन ट्रेनों की सूची जारी करेगा। होली के आसपास घरों को जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, जिस वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया है। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर बठिंडा, चंडीगढ़ और जम्मू सहित कुछ अन्य स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जहाँ से काफी संख्या में लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं। ऐसे में होली पर अपने घर जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि कुंभ मेले के समापन के बाद होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हो पाएगी। मौजूदा समय में अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची का आंकड़ा 60 तक पहुंच चुका है। ऐसे में ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची का आंकड़ा 100 के पार होने की उम्मीद रेलवे विभाग ने जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। हरियाणा पर्यटन विभाग ने सूरजकुंड मेले में लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए टिकट पर 40% का डिस्काउंट ऑफर किया है। हालांकि यह डिस्काउंट ऑफर 2 टिकटों पर वर्किंग डेज के दौरान ही रहेगा। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा इस बार सूरजकुंड मेले को लेकर कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। पहली बार 2 राज्यों को मेले का थीम स्टेट बनाया गया है। वहीं मेले का टिकटिंग पार्टनर दिल्ली मेट्रो को बनाया गया है। अभी तक मेले की टिकट 120 और 180 रुपए की मिल रही है। वीक डेज पर टिकट कीमत 120 रुपए और वीकेंड पर कीमत 180 रुपए रखी गई है। अब इसमें 2 टिकट पर 40% की छूट दी गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग मेले का लाभ उठा सकें, इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा यह डिस्काउंट ऑफर निकाला गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC के मोबाइल एप्लीकेशन के साथ ही मेट्रो स्टेशनों से आप सूरजकुंड मेले के टिकट हासिल कर सकते हैं। DMRC मोमेंटम 2.0 एप्लीकेशन के माध्यम से सभी मेट्रो स्टेशन और मेला स्थल पर निर्धारित टिकट काउंटर से सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मेले के लिए टिकट खरीद पाएंगे। इस बार 38वें सूरजकुंड मेले का आयोजन 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आयोजित होगा। इस मेले में हस्तशिल्प कारीगरों के अलावा विविध अंचलों की वस्त्र परंपरा, लोक कला, लोक व्यंजनों के अतिरिक्त लोक संगीत और लोक नृत्यों का भी संगम होता है। हरियाणा के जींद की रहने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। वे आज 12 बजे सीएम पद की शपथ लेंगी। सीएम चुनने के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक ओम प्रकाश धनखड़ ने रेखा गुप्ता को शगुन दिया। वहीं जींद के जुलाना में जश्न मनाया गया। ढोल की थाप पर लोग नाचे, साथ में लड्डू भी बांटे गए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी ने रेखा को सीएम बनने पर बधाई दी। खट्टर ने कहा, दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं आपके कुशल नेतृत्व में दिल्ली की डबल इंजन सरकार सुशासन एवं समग्र विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। बता दें कि रेखा गुप्ता स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिकल्स में आ गई थी। वह कॉलेज टाइम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़ी है। इसी वजह से RSS ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा ने मान लिया। भाजपा की 21 राज्यों में सरकार है, मगर कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। नए सीएम की शपथ लेते ही आज रेखा गुप्ता भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। रेखा ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। इस वक्त वे दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को देखते हुए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बिजली टैरिफ बढ़ाने को लेकर चर्चा तो हुई, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मीटिंग के दौरान बिजली कंपनियों के प्रतिनिधि PPT के माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे। उन्होंने अपने घाटे का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखा। इसके बाद मीटिंग में तय हुआ कि बिजली कंपनियों को हुए घाटे को सरकार पूरा करेगी। जल्द ही इसे लेकर आयोग सरकार के साथ मीटिंग कर इस पर फैसला करेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 2025-26 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता के लिए 4,520 करोड़ रुपए मांगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी चर्चा की गई और ग्राहकों की समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार सरसों की फसल की मंडी में जल्द आगमन को देखते हुए 28 मार्च की बजाय 15 मार्च से ही सरकारी खरीद शुरू कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश रबी विपणन मौसम 2025-26 के दौरान सरसों की खरीद करने बारे आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने सरसों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान हितों को हमेशा सर्वोपरि रखती है और हमेशा किसानों की भलाई के कार्यों को तवज्जो देती रही है। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदा जा रहा है। सीएम ने मीटिंग के दौरान कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरसों की खरीद के लिए 108 मंडियां निर्धारित की गई हैं। उन्होंने खरीद एजेंसियों, मंडी बोर्ड और संबंधित विभागों को सरसों की खरीद सुचारू रूप से करने के निर्देश जारी किए हैं। रबी फसल सीजन 2024-25 के दौरान 21.08 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों उगाई गई है। ऐसे में अनुमानित उत्पादन की बात करें तो 15.59 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना
संभावना है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 5,950 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में सरसों की खरीद हैफेड एवं हरियाणा राज्य भंडार निगम द्वारा की जाएगी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपडेटेड OBD2B कंप्लाइंट हॉर्नेट 2.0 को लॉन्च कर दिया है। नई 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0 की कीमत की बात करें तो 1,56,953 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली रखी गई है। नई हॉर्नेट 2.0 के बॉडी पैनल्स पर अट्रैक्टिव नए ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसमें ऑल LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है। यह मोटरसाइकिल 4 डायनेमिक कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। हॉर्नेट 2.0 में OBD2 कंप्लाइंट 184.40 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया है, जो कि 8500 RPM पर 12.50 किलोवाट की पावर और 6000 RPM पर 15.7 का न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। यह अपडेटेड इंजन लेटेस्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स का पालन करता है। इसमें असिस्ट और स्लीपर क्लच भी दिया गया है, जो कि स्मूथ गियर शिफ्टिंग सुनिश्चित करता है और डाउन शिफ्टिंग के दौरान रियल व्हील लॉक होने से बचाता है। नई हॉर्नेट 2.0 में 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। बाइक में होंडा रोड सिंक ऐप के जरिए नेविगेशन स्पॉट, इनकमिंग कॉल अलर्ट और SMS नोटिफिकेशन एक्सेस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें नया USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जिससे कि चलते फिरते डिवाइसेस चार्ज किए जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए हॉर्नेट 2.0 में होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल यानी HSTC और ड्यूअल चैनल ABS दिया गया है, जो कि कई राइडिंग कंडीशंस में बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 28 अंक की तेजी के साथ 75,939 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 12 अंक की गिरावट रही और ये 22,932 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 25 में गिरावट और 25 में तेजी बनी रही। इन्फोसिस, TCS, भारतीय एयरटेल और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भारतीय बाजार को गिराने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, जबकि ICICI बैंक, जोमेटो और लार्सन एंड टूब्रो ने सेंसेक्स को ऊपर खींचने का काम किया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,043 रुपए बढ़कर 86,733 रुपए पहुंच गए हैं। इसी तरह 1 किलोग्राम चांदी की कीमत भी 1,543 रुपए बढ़कर 97,566 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,450 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,800 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।